हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में एडमिशन लेने का कंप्लीट प्रोसीजर। आप लोगों को पता है एम्स बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो 1 या 2 दिन में रिलीज होने वाला है। तो फॉर्म रिलीज होने से पहले आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास प्रिपेयर रखवाने हैं, आपके पास क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जरूरी होगी। स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका ये सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, क्या दोबारा बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, एंड आप अपनी आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी, पासवर्ड सब भूल चुके हो, कैसे दोबारा रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। सेकेंड टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा। अब बचे हुए टाइम में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इस रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है। आप लोगों को पता होगा लास्ट ईयर आपका 5 मार्च में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था एंड चांसेस है कि जैसे ही नीट का रजिस्ट्रेशन फिनिश होगा 7 मार्च में, 8 मार्च हार्डली आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें अब किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आप लोगों के पास, आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास एक ऑनलाइन फीस पे करने का पेमेंट मोड होना चाहिए, और क्योंकि फीस जो होती है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही होती है। आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी फीस नॉन रिफंडेबल होगी। आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपका जो एप्लीकेशन फीस होगी वो वुड बी 2000, ओबीसी एनसीएल 2000, एससी कैटेगरी 1600, एसटी कैटेगरी 1600, ईडब्ल्यूएस 1600 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये कैटेगरी का जो बेनिफिट है ये सिर्फ और सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आपके पास एक प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस डेट का बना होना चाहिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यही बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एम्स में रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है। भाई अगर आप भी सोच रहे हो एम्स से बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल करने का, तो एम्स 2 कोर्स कराता है, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। तो भाई जो आपका नर्सिंग है और पैरामेडिकल है वो सारे स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने क्या किया था 12th में, अभी हो 2025 में बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, 2024, 3, 22, 21 में आपने 12th पास कर चुके हो, तब भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। कोई यहाँ पे लिमिट अटेम्प्ट नहीं है, बस आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ नहीं है। नर्सिंग का एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही दे सकती है। पैरामेडिकल वाला आपका बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों दे सकती हैं। अब बच्चे बॉयज सुन के भाई बड़ा दुख होता है बच्चों को कि हम क्यों नहीं दे सकते नर्सिंग, है ना भाई। अब है एम्स का रूल तो कुछ नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी चीज आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट। सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके पास जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, सबसे पहली चीज वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। वैसे सेंट्रल ही बनता है, स्टेट वाले नहीं बनते। आपके पास आपका आधार कार्ड, आपका जो 10th की मार्कशीट है, इन चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या क्या देखो, आपका 10th की मार्कशीट, नीट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं इन्हीं एरर की वजह से, तो आपकी 10th की मार्कशीट प्लस आपका आधार कार्ड प्लस आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इन तीनों चीजों में आपकी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में है, सेम डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, सेम डिटेल्स आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। जो स्पेलिंग आपके नाम की, सरनेम, आपके पेरेंट्स के नेम की स्पेलिंग आपकी 10th मार्कशीट में सेम आधार कार्ड में होनी चाहिए, सेम आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने का सिंपल तरीका है, किसी भी आसपास वाले लोकल एसडीएम ऑफिस चले जाओ,
ठीक है, वो आपको एक लिस्ट बना के दे देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट का अप्लाई करने के लिए, या आपके पेरेंट्स का अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके थ्रू भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाएगा। एसडीएम ऑफिस जाओ, वो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। 1 मंथ का टाइम लेंगे, बहुत ज्यादा चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। लेकिन आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी वाले बच्चे ध्यान से समझ लो, 9 जून 2024 से लेके 8 जून 2025 के बीच का बना हो चाहिए। इसी डेट का अगर बना हुआ है तो आपको ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अनलेस आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि मैं जून में एग्जाम दे देता हूं, काउंसलिंग के टाइम पे सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज है। 23 जून 2024 से लेके 22 जून 2025 के, इट्स ऑलमोस्ट मार्च चल रहा है भाई, अभी बनवाओगे तब जाके 1 महीने में बन के आएगा। बना हुआ है तो उसको रिन्यू करा लो, काउंसलिंग का वेट बिल्कुल मत करो। मैं बार बार हर वीडियो में ये चीज आपको बता रही हूं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो एज अ जनरल, ऐसा नहीं कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग होगी, बट एज अ जनरल होगा, आपको ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है ईडब्ल्यूएस वाला, ये दिस इज नॉट ओबीसी, दिस इज ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो अभी रिन्यू नहीं कराना है, नेक्स्ट मंथ 1 अप्रैल 2025 से लेके 8 जून 2025 की बीच की डेट का बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कौन कौन बनवा सकता है भाई? ईडब्ल्यूएस सिर्फ और सिर्फ कौन बनवा सकता है? ईडब्ल्यूएस वो बनवा सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम 7 लाख से कम है, या उसके अलावा भी कुछ कुछ होता है प्रोसीजर्स, वो आप एसडीएम ऑफिस जाओगे आपको वहां पे पता चल जाएगा। ये ईडब्ल्यूएस कोई भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जिसकी एनुअल इनकम, फादर की ऑफ कोर्स, आपकी थोड़ी ना है, फादर की एनुअल इनकम 7 लाख 8 लाख समथिंग ऐसे होता है, उससे कम है तो आप बनवा सकते हो, बहुत बेनिफिट मिलता है। एक जनरल की रैंक स्कोर और एक ईडब्ल्यूएस में बहुत डिफरेंस होता है। अगर एक जनरल को 60 पे सीट मिल रहा है तो ईडब्ल्यूएस वाले को 50 मार्क्स पे मिल जाती है। तो देख लेना, 1 अप्रैल 8 जून 2025 और पैरामेडिकल का 22 जून 2025 की बीच की डेट का ही वैलिड होगा, अनलेस एम्स आपको एज अ जनरल कंसीडर करेगा। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड डिटेल सेम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज हमारा एलिजिबिलिटी। आप अभी 12th क्लास में हो तो भाई अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से एग्जाम दे दो। 55% से मार्क्स कम रह गए ना, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिला, इससे कम है एलिजिबल नहीं हो। 50% एससी एसटी कैटेगरी, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 2 जनवरी 2009 2 जनवरी 2009 के बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इस साल एलिजिबल नहीं हो, आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज मैं बता देती हूँ कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन और ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एट फॉर्म फिलिंग टाइम, तो भाई फॉर्म फिलिंग जब आप करोगे ना तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना है, नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, सिर्फ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, और बेसिक डिटेल्स सारी वो ऐसी फिल करोगे जो 10th की मार्कशीट में मेंशन होंगी। आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो कब चाहिएंगे? काउंसलिंग के। अब फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो भाई काउंसलिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट के साथ साथ 10th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, दोनों चीजें मिल जाती है, स्कूल से नहीं कलेक्ट किया तो कर लेना। आपके पास आपका टीसी होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास आपका काउंसलिंग के टाइम तक 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीजें होनी चाहिए, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो डेट मेंशन करके दिया है ना वो सारी चीजें होनी चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट में। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, सेकेंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, कुछ भी था, आपके पास आपका गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है। सर्टिफिकेट, स्पेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। मिनिमम
6 से 10 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज, ये तो टाइम के टाइम आप क्लिक करा लोगे, इनमें ज्यादा इश्यू नहीं आने वाला है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट जिनकी जरूरत आपको काउंसलिंग के टाइम पे चलेगी। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन काउंसलिंग जब कराने के लिए जाओगे, जो भी एम्स आपका अलॉट होगा वहां पे लेके जाने होंगे। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग। तो भाई फॉर्म फिलिंग जो होता है ना, 3 स्टेप्स में होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है मेरे पास बेसिक रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम होता है, ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए बताऊंगी। जैसे ही आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया, बेसिक रजिस्ट्रेशन में अपने आपने ये सारी डिटेल्स फिल कर दिया। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है आरयूसी का, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड ये होता है, आपको आरयूसी कोड जनरेट करना होता है। जैसे ही आपने आरयूसी कोड जनरेट कर लिया, उसके बाद आता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला पेज। फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी होती है फाइनल पेमेंट। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा ये रजिस्ट्रेशन होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करा, आरयूसी कोड जनरेट किया, फाइनल रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका जैसे ही अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हो। आरयूसी जनरेट करने के बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। अब वो बच्चे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, सेकेंड अटेम्प्ट था, अब सेकेंड अटेम्प्ट वाले बच्चे, जितने भी ड्रॉपर्स बच्चे हैं, प्लीज ध्यान से समझ लो, सारे ड्रॉपर्स बच्चों को बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? नो बेसिक रजिस्ट्रेशन। आपके पास आपका क्या होगा? पुरानी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, पासवर्ड होगा, लॉगिन करना, लॉगिन करके आरयूसी आपको वहां पे दिख जाएगा अपना, नहीं तो रीजनरेट भी आप कर सकते हो आरयूसी। आरयूसी में ऐसा कुछ नहीं है, रीजनरेट किया आरयूसी और फाइनल रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाके पूरा स्टेप बाय स्टेप जब स्टार्ट हो जाएगा सब बताऊंगी। फाइनल रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन में लास्ट ईयर आपने एज अ जनरल अप्लाई किया था, इस बार आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो, तो आप वहां पे अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। आपका ईमेल आईडी लास्ट ईयर वाला कुछ और था, इस बार नई ईमेल आईडी डालना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपको एडिट का ऑप्शन वहां पे दिया जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब वो बच्चे जो आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं, फोन नंबर तो याद होगा, जिस फोन नंबर पे आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने लास्ट ईयर डाली थी, वो ईमेल आईडी पे मेल चेक करना सबसे पहले, पासवर्ड आईडी दोनों मिलेगा। जो फोन नंबर डाला था उसमें टेक्स्ट मैसेज में चेक करना मिलेगा। नहीं मिल रहा है ये सारी चीजें, एम्स ने ऑप्शन दिया हुआ है फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी वाला, उसमें वो आपका फोन नंबर, आपकी डीओबी, ये 2-3 चीजें मांगेगा, बेसिक सी चीजें, आप वो डालोगे, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वो आपको रीजनरेट करके दे देंगे। आपने रजिस्ट्रेशन आईडी डाला, पासवर्ड बनवा देंगे आपका, आपका लॉगिन हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद मैं अवेलेबल हूं यहाँ पे, आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट करना, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया है। डॉक्यूमेंट्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे आपको ध्यान रखना है। इसका फीस स्ट्रक्चर सबको पता है कि आपका बीएससी ऑनर्स का 600 पर ईयर होता है 4 साल में, तो आपका 6 4 24 2400 रुपए आपके 4 साल के लगते हैं। हॉस्टल फीस में आपका जाता है अराउंड 480 1 साल का। मेस चार्जेस समथिंग 3500 से 4000 पर मंथ होता है मेस में जो आप खाना खाते हो। हॉस्टल सिक्योरिटी चार्जेस दैट इज 1000 रिफंडेबल। हॉस्टल सारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जरूरी कंपलसरी होता है। पैरामेडिकल वाले बच्चों को भी हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन एम्स ऋषिकेश और एम्स बीबी नगर ये ऐसे 2 एम्स हैं जो हॉस्टल नहीं देते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे प्रिपरेशन की। तो भाई आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल टेस्ट सीरीज, जो कि टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्रिएट की गई है। एंड सबसे बेस्ट चीज दिखाऊंगी, अफोर्डेबल प्राइस 10 रुपीज पर टेस्ट। इससे मिनिमम प्राइस आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है? कस्टमाइज प्लानर मिलेगा, 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पूरा प्लानर मिलेगा, 5 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज मिलेंगे, 2 फुल सिलेबस टेस्ट, 11th बेस टेस्ट होंगे, 2 फुल सिलेबस 12th बेस टेस्ट होंगे, टेस्ट पेपर्स का डिटेल्स सोल्यूशन मिलेगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेंगे कि कोई टेस्ट 1 महीना पहले दिया था फिर से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज पर टेस्ट, 200 रुपए की पूरी टेस्ट सीरीज है। सारे टेस्ट नहीं खरीदना चाहते हो, कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, एक टेस्ट भी खरीद सकते हो सिर्फ 10 रुपीज में। कैसे? इसका पूरा प्लानर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। दिस इज द प्लानर। ये प्लानर आपको मेड अबाउट बायो हमारा ऐप है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें मिल जाएगा। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। मॉक टेस्ट 1 खोला, सिलेबस देखा क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये देखा, प्रिपेयर किया, और मॉक टेस्ट 1 जाके सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज का मॉक टेस्ट है, खरीदा, अटेम्प्ट कर लिया।
क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, 700-800 में टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं। पहली बात तो अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत बच्चे, लेकिन खरीद भी लिया तो उसको कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, दे नहीं पाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं उनके पैसे। तो अब आपका जो पैसे है वो वेस्ट नहीं होंगे, जितना पड़ा है जाके उसी का टेस्ट दे दो। एम्स का मॉक टेस्ट 1 मेरे ऐप पे ऑलरेडी है, अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ चुके हो, रिवाइज करो, जाके आप टेस्ट दे सकते हो। क्वालिटी आपको पता चल जाएगी क्या क्वालिटी है टेस्ट की। सेम फिर मॉक टेस्ट 2 के लिए प्रिपेयर करना, सिलेबस रिवाइज करना, जाके 10 रुपए में टेस्ट खरीदना और दे देना टेस्ट। सेम यहाँ पे ऐसे करके आपको एक टोटल 15 मॉक टेस्ट मिल रहा है और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट मिल रहे हैं 5, और ये आपका टिल द डेट ऑफ एग्जाम ऐसे ही मॉक टेस्ट चलेंगे। पीडीएफ फॉर्म में भी आपको टेस्ट मिलेंगे, विद डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेगा, प्लस आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा। अब इससे ज्यादा आई डोंट थिंक मैं आप लोगों के लिए और कर सकती थी। बहुत सारे बच्चों को ये आया था, मैम जैसे आपने लास्ट ईयर फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा था, इस बार भी करो। भाई इस बार टेस्ट सीरीज बनवाने के लिए मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, मैंने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं टीचर्स को हायर करने में, फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि मैं बायो के खुद बना सकती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के नहीं बना सकती हूँ। मैं आप लोगों को रैंडम क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कराना चाहती थी, तो उसके लिए बट बहुत मिनिमम चार्जेस रखा है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज। फ्री में टेस्ट सीरीज मैं नहीं आप लोगों को दे सकती, बट स्टिल अगर इज देयर एनी स्टूडेंट जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, आप मुझे मैसेज करो, जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूंगी। बट आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेशन करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से 50 के कंप्लीट कराओ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी एंड चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आप लोगों ने। बाय बाय।